वैसे उसको बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। जब अनुभव करेगी तो समझ में आ जाएगा। ज्ञान भी तो अनुभव का है, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा। जब ईश्वर से प्रेम किया नहीं, तुम्हारा गठबंधन हुआ नहीं, तो फिर कैसे हो जाएगा अनुभव। और वो अनुभव नहीं होएगा तो फिर आनंद भी नहीं आएगा, आनंद रूपी बेटा भी नहीं होएगा। अब तुम बोलते हैं हमको बेटा भी होना चाहिए, शादी भी नहीं करे, तो ऐसे ही कैसे हो जाएगा। ऐसे तो गोद लिया बेटा मिलेगी, लेकिन जो गोद लिया बेटा है उसमें और जो अपना कोख से पैदा किया उस बेटे में फर्क है या नहीं। जो कोख से जन्म देगी माँ, उसको जो ममता होगी या जो भाव होगा उसके लिए, वो गोद लिए हुए बच्चे के लिए है क्या। तो वो खाली ज्ञान जो है ना बैठ के कलेक्ट करते हैं। जैसे गोद लिया हुआ बच्चा गुरु से सीख लिया, समझ लिया, सुन लिया, किताबों में पढ़ लिया, इतने विकार होते हैं, ये मन होता है, ये इंद्रिया होती है, इसको वश करना है, इसको ऐसा करना है। ये खाली अक्षरी ज्ञान है, किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान से अनुभव नहीं होता। तो जब गुरु से लय लग जाती है, तेरे नाम की लय कुछ ऐसी लगे, कल भर भी तुझे दूसरा नहीं। जब लय लग जाती है तो जगत छूट जाता है, तो उसको जगत छोड़ना नहीं पड़ता। लोग पूछते वैराग कैसे है, लड़की को मैका कैसे छूटता है। उसको बोला जाता तो छोड़ मैका, अगर पति चाहिए तो मैका छोड़, तो मैका छूट जाता है। खाली पति से इश्क लगाती है, चाहती है कि मेरी शादी हो जाए, तो मैका से लड़कियां, स्कूल कॉलेज जो था उसका पहले वाला सब छूट जाता है। पहले का जगत तुम्हारा भूल जाएगा। अगर तो तरीका है और कोई तरीका नहीं। वैराग कैसे आए, वैराग कैसे आए, कोई बसर लगाने से वैराग थोड़ी आए। घर छोड़ के भाग जाएंगे तो वैराग आएगा। तो चीजें जिसके ऊपर तुम चढ़ते बैठोगे तो दब जाओगी, ऐसा तो है नहीं। स्प्रिंग की गद्दी पर बैठ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए स्प्रिंग दब जाएगी, फिर उठेंगे तो स्प्रिंग अपनी जगह आ जाएगी। तो तुम जबरदस्ती मन को रोकते, जबरदस्ती इंद्रियों को रोकते, जबरदस्ती वृत्तियों को रोकते, तो ऐसे में जैसे स्प्रिंग की गद्दी के ऊपर बैठ गए, थोड़ी देर के लिए रुक गई, लेकिन फिर उठे तो वो अपनी जगह पर आ जाती। भीतर से तो नहीं आया वैराग, भीतर से तुम्हारे ज्ञान आया नहीं, अनुभवी ज्ञान है, अंदर से ज्ञान बह रहा है। और जो संसारिक ज्ञान है वो तुम बाहर से क्रैम करते, वो ज्ञान भी खाली क्रैम कर लेते हैं, कई लोग रख लेते, हम ब्रह्मात्मा रख लिया, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। कई जगह मैंने देखा है कि निराकार की भी एक प्रार्थना बना रखी है, तो वो प्रार्थना गाते रहते, रोज गाते हैं, शिवम है, ओम है, ये देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, इसको हवा नहीं वो कर सकती है, सुखा सकती है, जल नहीं डुबो सकता है। भजन भी गा लोगे तुम, जिसे शस्त्र काटे नजदीक जलाए,
गला हुए न पानी न वस्तु बताए तो समझेंगे हम कोई आत्मा समझ में आती। हमारा आत्मा सच्चिदानंद में भजन गा लिया, लेकिन आत्मा का अनुभव हुआ सही। हमारा आत्मा वाला भजन बहुत लोग याद कर लेते हैं, जब कोई बन जाता है तब याद करते हैं, वहां जाके गा के आते। पर अपने को हमारा आत्मा जाना कि नहीं जाना, खाली ऐसे ही बोल दिया। मरने का भी डर लगता है, किसी आदमी का भी डर लगता है, रोग भी होता है, क्रोध भी आता है, इच्छाएं भी होती है, लोभ भी होता है, लोभ भी होता है। और सत्संग में मैंने सुनी है मैं हमारा आत्मा। अब ये पूछेंगे तुम कौन हो, मैं आत्मा हूँ। आत्मा रट लिया। नींद एक लड़का था, उसको बचपन में नींद आ जाती, तो उसको गुरु पूछता था, आशोदी सो रहे हो? मैं जी कह रहा हूँ। उसको मालूम था यही सवाल पूछा जाएगा, तो मेरे सोचा ही था। वो जब वो आवाज सुनता था ना गुरु की, वो बोलता था, अरे आशोदी सो रहे हो? तो उसको बोला, आशोदी जग रहे हो? तो तभी जग रहा हूँ। तो बोला, मैंने तो यही तो पूछा तुमसे, तुम तो ऐसे बोल रहा है जब तुम इनसे जाग के बोल रहा। उसने अंतर रख लिया था, जी मैं जग रहा हूं। तो तुम भी अंतर रख लेते हैं, जी मैं आत्मा हूं। अरे मैं तुम शरीर नहीं है, नहीं मैं शरीर नहीं। तो दर्द क्यों होता है, तो पीड़ा क्यों होती है, तो शोक क्यों होता है, तो भोग क्यों होता है, तो शरीर का दुख क्यों लगता है, फिर अपमान क्यों लगता है, फिर गुस्सा आ जाता है मेरे को। तो मैं तो नौकर देखती हूँ तो क्रोध आ जाता है। तो आत्मा नहीं देखती है, नौकर देखती है। आत्मा है तो आत्मा प्रसन्नती आत्मा, वो क्यों नौकर देखेगी, वो क्यों क्रोध करेगी, वो क्यों लड़ाई करेगी, क्यों झगड़ा करेगी, क्यों वह विरोध करेगी। जो आत्माकार है, जिसको आत्मा का अंदर हो गया, वो तो जानता आत्मा देखेगा। आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, आत्मा खाली बैठी। एक माई को पेट में दर्द हो गया, तो घर जाके चिल्लाने लगी, अरे दर्द हो रहा है, अरे दर्द हो रहा है, अरे दर्द हो रहा है। तो बच्चा आया, अम्मा को तो रोज कहती मैं आत्मा हूँ, तेरे को कहाँ दर्द देता है, आत्मा को थोड़ी दर्द देता है। कहता है वो आज चुप कर। बोला अम्मा तुम ही तो रोज बताती है, अभी चुप कर बोलती है, मुझे दर्द हो रहा है। बोला दर्द हो रहा है तो फिर तुम आत्मा बोलती हो, कैसे बोलती है? बोला अच्छा, गुरु मोए ने बोली थी ना वो आत्मा, मैंने तो सुन ली थी खाली, बस मेरे को तो पेट में दर्द हो रहा है ना। तो तुमसे भी पूछते हो तुम कौन है, मैं आत्मा हूँ। अरे आत्मा है तो फिर मेरे को क्यों विषय सुख अच्छा लगता है, फिर मेरे को ये क्यों अच्छा लगता है, फिर मेरे को माया क्यों अच्छी लगती है, फिर मेरे को धन कमाने की इच्छा क्यों होती है, फिर मेरा स्त्री में मन क्यों जाता है, विषयों में मन क्यों जाता है। जब आत्मा है तो फिर तुम आत्मा देखो, तुम लड़की देखोगे तो उसमें तुम्हारा बन जाएगा, ये बहुत सुंदर है, मेरे को चाहिए, मेरी शादी करनी है, तो शादी करके ले आएगा तो फिर जुड़ेगा उसमें। एक इच्छा होती है ना, तो फिर इच्छा के बाद इच्छा शुरू हो जाती है। भले तुम बोलते हो मैं नहीं करूंगा, तो फिर होती है। खाली बोल देने से आज मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद नहीं करूंगा, तो ऐसे प्रॉमिस तो बहुत झूठे लोग कर लेते हैं। सच में तो खाने वाले होते हैं झूठे। यहाँ लड़कियां बोलती है हम तो आपकी शादी कर रहे हैं ना, हम मांगे तो आप ही सब कुछ है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो सब तो तुम्हें है, अभी मेरे को तो नहीं जरूरत है। माँ बाप गाली देते हैं तो डांट लगाते हैं, तेरे को करनी चुप कर, पागल कहीं की। समझती मैंने जल्दी से गुरु मिल गया।
व्यवहार करना नहीं करना है, रहना नहीं रहना है, पैसा नहीं देंगे तुमको, खाना नहीं देंगे, तुमको निकाल देंगे घर से बाहर, तो कैसे अच्छा अच्छा कर ले। तुमने अगर एक करनी की शादी तो तू दूसरी कैसे करती है? अरे झूठ मूठ में गुरु को खाली कह दिया कि हाँ हमारे तो आती है सब कुछ, तो डर लगा घर से पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, मार देंगे, गाली मिलती है, अपमान होता है, तो फिर वो सहन नहीं होता, सहन शक्ति नहीं आती है, तो फिर माया के आगे सर झुकाते, दुनिया के आगे सर झुकाते थे। तो ये तो उसका प्यार पक्का था क्या? जिसका प्यार पक्का होता है तो उसको तो जय भी देगा तो उसने किसी से प्यार नहीं छोड़ा, उसके लिए सांप भी आया तो बोलेगी कोई बात नहीं, काट लेगा तो काट लेगा, तुमकी थोड़ी मार होती है, काट होती है, डांट पड़ती है, तो कहते ठीक है, फिर वहां से भी निकल आएंगे ना, तो क्या हुआ, तो गीता भगवान भी तो निकल आए थे ना, तो हम भी ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे तो माया से फिर वहां से भी सबको जान सुना के फिर हम घर से निकल आए। तो वो इतना लॉन्ग रूट हो जाता है कि निकलते ही नहीं, थक जाते। मकड़ी ने जाल बनाया चैन के कारण, लेकिन मकड़ी तो फंसी खुदी। तो घर वालों को खुश करने के लिए लिहाज में, डर में, और अंदर से तो सही बताएं तो अपनी इच्छा होती है कि थोड़ा ये भी सुख देख लेना चाहिए, मनुष्य जन्म मिला है तो ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान पूछेगा मैंने तेरे लिए आदमी बनाया तो तूने सुख देखा कि नहीं देखा, मैंने तेरे लिए औरत बनाई तो तूने मजा लिया कि नहीं लिया, तो फिर भगवान को हम क्या जवाब देंगे? इसलिए थोड़ा मजा लेके देखना चाहिए, मनुष्य रोज रोज थोड़ी मिलती है, तो फिर जाके गिर जाते माया में। तो ये अपने अंदर का वैराग नहीं होता है, ये उधारा वैराग होता है ना, उधारा वैराग जो है वो खत्म हो जाता है। उधारा पैसा तुम्हारा कितने दिन चलेगा? उधारा पैसा थोड़े दिन खर्च करोगे तो खत्म हो जाएगा। अभी भैंस का पानी हम इकट्ठा करते हैं, अब वो पानी टंकी में भर जाता है, टंकी का पानी तुम कितने दिन खर्च करेंगे? अगर तुम्हारे घर में रोज नल नहीं आए तो मोटर से रोज नल को भर देते हैं टंकी में, पर अगर रोज खाली यूज करो और भरो नहीं तो पानी कितने दिन चलेगा? खत्म हो जाएगा, टंकी खाली हो जाएगी, और नहीं यूज करोगे तो पानी गंदा हो जाएगा। आप पानी भर के रखो एक बाल्टी, दूसरे दिन बाल्टी में हाथ घुमाओ तो ऐसा लगेगा तुमको, वो पानी तुमको नहाने में मजा नहीं देगा, तुम बोलेगे अब नहीं होगा तो काम चला लोगे, लेकिन वैसे तो ताजा पानी आता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। कुएं से रोज पानी निकालो, रोज पानी ताजा निकलता है, रोज निकालो, रोज निकालो, 10 बाल्टी निकालो, 20 बाल्टी निकालो, 100 बाल्टी निकाल लो तो पानी निकलता ही आता है। तो कुएं का जो पानी है वो उसका उड़न पानी है, अनुभव का ज्ञान है, और हौस का पानी जो है वो कथा किया हुआ। तो लोग शास्त्रों से कथा कर लेते ज्ञान, वेद शास्त्र करके या बहुत गुरुओं का लेक्चर सुन के इसका भी सुन लिया, इसका भी सुन लिया, इसका भी सुन लिया, इस महाराज ने ये बोला, उस महाराज ने ये बोला, उस गुरु ने ये बोला, इस किताब में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, अष्टावक्र गीता में ये लिखा है, योग वशिष्ठ में ये लिखा है, सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं। अभी शास्त्र पढ़ के तुम पंडित हो जाएंगे, लेकिन तुमको अनुभव नहीं होगा उससे।
कितना भी शास्त्र पढ़ो, वेद पुराण सुमृत शुद्ध अक्षर कि मैं राम नाम एक अक्षर, कितने भी तुम वेद पुराण ग्रंथ सब पढ़ लो, वो तो एक बात को सिद्ध करने के लिए है, लेकिन वो सिद्ध होता नहीं है जब तक गुरु नहीं मिलता। और गुरु के बाद भी अनुभव तो तुमको अपना करना पड़ेगा। खाली गुरु मिल गया, हमने गुरु का नाम ले लिया, गुरु से नाम से कान में फुकवा लिया मंत्र, तो तुमको ज्ञान हो गया क्या? ऐसे कम तो कोई गुरु बहुत होते हैं। यहाँ भी गुरु ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन गुरु को इस बात से कोई चैन नहीं है कि तुम ज्ञानी हो गए, या गुरु को कोई इस बात से सेटिस्फेक्शन नहीं है जब तक कि ये ज्ञान तुम्हारा अपना अनुभव का ज्ञान ना हो जाए। तुमको ये रियलाइज हो अंदर से, अपने अनुभव में आ जाए, मैं कैसे उस शरीर से अलग हूं। खाली बोलने मात्र नहीं कि मैं शरीर में हूं, लेकिन ऐसा हो जाए जैसे नारियल कच्चा होता है तो उसका खाल और माल जो होता है इकट्ठा होता है, जुड़ा होता है। ऐसा जैसे जैसे नारियल पकता जाता है, ऐसे ऐसे इसका छिलका जो है वो अलग हो जाता है। आस्ते आस्ते छिलका अलग होता जाता है, गरी अलग होती जाती है। फिर जब बाद में तुम देखते हैं उसको, तुम फिर मेवा बोलते, बिल्कुल अलग गरी मिलती है तुमको, लेके आते पूजा में रखते हैं, उसमें रखते हैं। वो क्यों ऐसा हो जाता है? तो वो भी नारियल खोपड़ा बन जाता है तुम्हारा। पूजा में भी रखेंगे, उसमें भी रखेंगे, तो उस नारियल को क्यों पूजते? क्योंकि वो पक गया, वो खाल से अलग हो गया। ऐसे ऐसे खटखट खटखट करके ना तो अंदर बजने लगता है, और उसके अंदर जो पानी होता है वो गुम हो जाता है, उसका पानी तेल बन जाता है। वो नारियल का तेल तुम सर में लगाते हैं, यूज करके पक्का हो गया। पानी नारियल का नहीं लगाएंगे सिर में, तो बदबू आने लगेगी तुम। वो पानी पी लेते, ठंडक देता है। बॉम्बे में लोग नारियल का पानी पीते हैं, और उसकी ऐसे मलाई होती है चिपकी हुई, वो फिर ऐसा निकाल के उसको भी खा लेते हैं, और उसको खुरचना पड़ता है। तो जब पक जाता है तो खुरचना नहीं पड़ता है। अभी तुमको देह से अलग करना पड़े तो खुरचना पड़ेगा, तुमको दर्द होगा, पीड़ा होगी, पर एक सहज में अलग हो गया उसमें पीड़ा नहीं होती। अब आजकल तो बादाम भी हरे आते हैं, हरा बादाम होता है और एक पका हुआ बादाम होता है। तो हरा बादाम तो कैसे होता है, चिपका हुआ, फिर उसको छीलना पड़ता है, पूरा कवर होता है ब्राउन, वो उतार दो तो अंदर से सफेद घी उसकी निकल आती है। उसके ऊपर पर्दे के ऊपर पर्दे चढ़े हुए, तो तुम्हारे ऊपर भी पर्दे चढ़े हुए देह व्यास के, स्थूल पर्दा, सूक्ष्म पर्दा, कारण पर्दा। स्थूल तो ये देह है, शरीर जो दिखाई दे रहा है, और सूक्ष्म तुम्हारा मन जो तुमको जलाता रहता है, जिसको खाली तुम देख पाते, दूसरा नहीं देख रहा, दूसरा देख रहा है शांत बैठ के, और अभी तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है वो सब तुम जानते। मन का दर्शन तुमको ही होता है,
मन कहाँ ले जा रहा है, मन में क्या सोच चल रहा है, मन में क्या चिंतन चल रहा है, मन बैठे बैठे कहाँ भाग गया, विज्ञान के बाद से ज्यादा दिखाई देता है। इसकी हलचल का भी पता चलता है, इसकी शरारत का पता चलता है, उसका विकारों में भागने का पता चलता है, गिरने का पता चलता है, चढ़ने का पता चलता है, खुश है मन तो भी पता चलता है। आज मन मेरा बहुत खुश है, आज मेरा मन बड़ा एकाग्र हो गया, आज मजा आ गया तो खुश हो गया। अब वो मजा तुम्हारा इनर होना चाहिए। बाहर से मजा आया तुमने ले लिया, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, पर एक अंदर से मजा आएगा, भीतर से तुमको खुशी आए, एक भीतर से तुमको भूख लगती है और एक दवाइयां खा के तुमको भूख लगती है, तो वो अलग है ना। एक अंदर की भूख लगती है, तो साचे नाम की भी लाके भूख, तो भूखे खाए चलिए दुख। अगर वो भूख लगे तो उसके बाद जो तुम भोजन खाएंगे तो दुख तुम्हारे में उठ जाए। ये उस भूख का मजा है। तो भूखे खाए चलिए दुख। एक नींद आती है तुमको, गहरी नींद आती है, और एक नींद आती है टैबलेट खा के आती, अपने आप नहीं आती। अपने आप सोएंगे तो दिमाग चलता रहेगा, नींद नहीं आ रही। और टैबलेट खाएंगे तो बैठे बैठे ऐसे झूल जाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन उसकी लिमिट है 4 घंटा 5 घंटा। पर जो असली नींद से मजा आता है तो टैबलेट वाली नींद से मजा नहीं आता। तो जो एक असली आनंद तुम्हारा अपना, और एक जो तुम बाहर के रस ले लेके मजे ले लेके तुम, मैं बड़ा आनंद में हूँ, मैं बड़ा आनंद, जिससे पूछो हम तो बड़े मजे में हैं। दुनिया में जाओ किसी के पास ज्ञान सुनाने, हम लोग मजे में है, तुम ही सुनो ये ज्ञान, पागल है तुम। अगर तुमको छोटी उम्र में देखते हैं तो कहते हैं पागल, छोटी उम्र में ज्ञान ले लिया। दुनिया के मजे तो लो, ये मजा देखो, वो मजा देखो, क्या पागलों की तरह अभी से गुरु करिए। गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु समझते हैं कोई इन्होंने सन्यासी कर लिया कि गेरुआ वाला कर लिया, कि इनका गुरु कैसा है, ये भसम लगा लेंगे, ये वैराग ले लेंगे, ये घर छोड़ देंगे, जंगल में भाग जाएंगे। गुरु करने का मतलब लोग ये समझते, और गुरु समझते हैं बुढ़ापे में करना चाहिए। उसको बेचारे को बिल्कुल लास्ट में रख दिया, जबकि गुरु का मान सबसे ऊपर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। लेकिन गुरु करना कब चाहिए? जब उम्र पूरी हो जाए। यदि ट्रेन छूट गई तो हम घर से निकले तो क्या फायदा? तब ट्रेन तुमको मिलेगी, फिर नेक्स्ट डे मिलेगी, प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते हैं। उस दिन तो निकल गई ट्रेन। मंच डे छूट जाएगी तुम्हारी जब तक गुरु करोगे, जब तक माया के बंधन होंगे, जब तक विषय रस नहीं निकलेंगे, तब तक मर ही जाओगे। फिर गुरु का क्या फायदा? टिकट भी खर्च किया, गाड़ी भी निकल गई, ट्रेन में बैठे भी नहीं, मंजिल पर भी नहीं पहुंचे, ऐसा ही सफर तुम्हारा अधूरा रह गया। फिर आए जाए दुख पाएगा, फिर धक्के खाते रहो। उम्र चली गई, हीरा जनन अमोलक धूल में फेंक दिए, फिर इसकी कदर नहीं हुई। इसको तुमने विषय रस में डाल दिया, माया में डाल दिया, घूमने में फिरने में। मन वैसे तुम्हारा बहुत अच्छा है, कहीं सेटिस्फाइड होता नहीं है। उसकी एक ये आदत बहुत बढ़िया है कि उसको तुम कहीं भी सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो तो ये सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसको ये मजा दिलाओ, पिक्चर दिखाओ, घुमाओ, धन इकट्ठा करो,
ये करो, फिर क्या है, फिर भी अंदर से खाली रहता है। इसको चाहिए कुछ और चीज। राजा को चाहिए सिंहासन बैठने के लिए। उसको बोला मुंडेर पर बैठ जाओ तो नहीं बैठा, उसको बोला कुर्सी पर बैठ जाओ तो नहीं बैठा, मुड़े पर बैठ जाओ बोलता नहीं बैठेंगे, संदली पर बैठ जाओ नहीं बैठेंगे। उसके बैठने लायक होना चाहिए सिंहासन। तो गुरु बोलता है तुम्हारे अंदर में, दिल में भी आत्मा का सिंहासन होना चाहिए। वो सिंहासन पर मन तुम्हारा बैठ जाएगा जब उसको असली ठौर मिल जाएगा। असली ठौर नहीं मिला तो जहां तक मन भटकता रहेगा ना, तो ये समझ लेना अभी उसको असली रस नहीं मिला है। इसके भटकने का मतलब ही यही है। बुखार नॉर्मल नहीं हुआ है, नीचे है या ऊपर है, इसका मतलब तुम अस्वस्थ हो। जब तुम स्वस्थ हो जाएंगे, टेम्परेचर नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, डॉक्टर सब टेस्ट करता है तुम्हारा, जाएंगे ना तुम्हारा सब टेस्टिंग होगी, शुगर ठीक है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं है, मेन चीजें तुम्हारी देखते हैं। ऑपरेशन करने से पहले भी सारी टेस्टिंग होती है। तो मन भी तुम्हारी टेस्टिंग करता रहता है, तो नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं है, तुम्हारा आनंद टेम्पररी है या परिस्थितियों के वश है। जैसी परिस्थिति आती है ऐसा तुम्हारा आनंद बदलता रहता है, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। चेंज मन में तुम्हारे चेंज होती है, एक रास्ता नहीं है। ज्ञानी का मन एक रस, आनंद उसका एक रस। तुम्हारा नीचे ऊपर सीसा का खेल चलता है, कभी इधर कभी इधर, कभी माया में कभी भगवान में, कभी सच कभी झूठ, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी क्रोध कभी शांति, कभी दौड़ भाग चलती रहती। दौड़ रहा था दिन रात सदा, जग के सब पार गया आनंद में। स्वप्न संग विश्व दिखाया मेरे चंचल को मोह किया। गुरु ने दिखाया ये सब सपना, कुछ सच नहीं है। तब वैराग आता है। सपने के पदार्थ खाएंगे क्या? मिट्टी का फ्रूट खाएंगे क्या? कृष्णा की नदी में नहाएंगे, कपड़े उतारेंगे? बालू में तुमको दिखाई देती है नदी, तो क्या कपड़े उतार के नहाने से कूद जाएंगे क्या? बोलेंगे ये तो पानी नहीं है। जब नदी मिले तो नहाओ, डुबकी लगाओ, गंगा जी असली देखो तो नहाओ। तुमने तो गंगा जी का पढ़ लिया। एक आदमी हरिद्वार जा रहा था, तो एक पत्थर पे लिखा था हरिद्वार अभी 25 किलोमीटर आगे। उसने लिखा देखा यहाँ हरिद्वार, बैठ के पत्थर को पूज के हरिद्वार आगे चला गया। लोगों ने बोला हरिद्वार घुमाया ना? क्या था? बोला एक पत्थर था, उसको पूज के चला, उस पर लिखा हुआ था हरिद्वार। तो तुम पढ़ा हुआ भगवान पढ़ लेता है, ये भगवान है। शिव जी की मूर्ति देख ली, ये भगवान है। राधा कृष्ण की देख ली, हाथ जोड़ दिया। हनुमान की मूर्ति देख ली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ, पढ़ लिया हनुमान चालीसा। गुरु नानक देव की मूर्ति देख ली, ग्रंथ साहिब देख लिया, मथा टेक लिया, मिल गया गुरु नानक। इसलिए अपन रख ले आगे तेरे ऊपर।